बढ़िया नाम धरी यार तुम्हारा, टैक्सी यार मैक्सी। अरे बच्चों का नाम लवली। इन्हें देखी जरा, देख ले शर्माने के लिए नहीं देखना थी। चल तो ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से नए ब्लॉग में। और ये है दिसंबर की एक सर्द सुबह। ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है पहाड़ों में और मैं जा रहा हूँ इस समय अपने बस स्टेशन में। और ये है हमारा गांव। धूप अभी ऊपर गांव के पीछे आ रखी है और अभी नीचे आने में उसको टाइम लगेगा। और गांव में श्री महानंद नौटियाल चाचा जी के घर में भजन लग रखे हैं और इन भजनों को सुन करके सुबह सुबह का वातावरण और भी अच्छा बन जाता है। और दोस्तों सर्दी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि ये देखिए, ये पाला गिर रखा है और ज़बरदस्त पाला गिरा है। ये देखिए सारा पूरा का पूरा यहाँ पर सफ़ेद हो रखा है और इस पाले में होती है फिसलन, तो इसलिए इसमें ध्यान से चलना पड़ता है। और ये है हमारे गांव का पंदेरा, ठंडा ठंडा कूल कूल। और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए खेतों में यहाँ पर ज़बरदस्त पाला गिर रखा है और इसी पाले के कारण यहाँ ठंड बढ़ रही है लगातार। आहा, तो दोस्तों ठंड पड़ रही है ज़बरदस्त, इसलिए मैंने मफलर लगा लिया है और मैं जा रहा हूँ अपने गांव के स्टेशन में। मेरी दीदी और बुआ आ रही हैं दिल्ली से और बैजरों के लिए एक डायरेक्ट रोडवेज की बस आती है। तो शाम को चले थे वो वहाँ से 6:30 बजे। तो अभी 1 घंटे पहले उनका फ़ोन आया था जड़ाऊ खान से कि हम आने वाले हैं। तो मैं उनको रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ अपने गाँव के स्टेशन में। तो अभी मुझे लगभग यहाँ से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो मैं इस रास्ते में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई ब्लॉग्स में बताया है कि हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं आई है और रोड के लिए लगभग यहाँ 5 बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। और इसी रास्ते से मुझे निरंतर आगे बढ़ना है और फिर मैं पहुँचूँगा सिरोली नामक जगह में, जो कि हमारे गांव की सबसे नज़दीक की रोड है। पहाड़ों में ज़बरदस्त ठंड का कहर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चाची राम 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 राम। तुम सुबेर सुबेर कने भटी सुबेर सुबेर? अच्छा अच्छा। और क्या लेना चाहिए? अरे वाह, गजब 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 गजब, बढ़िया। मैं सिरोली में लग जा रहा दीदी और आना चाहिए बटी तो मुँह तो लेना मतलब। हाँ ठीक है। और ये है हमारे गांव का एक स्टेशन जिसको हम कहते हैं डाबर, लेकिन ये गाजियाबाद वाला डाबर नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा डाबर है। तो यहाँ पर लोग रुकते हैं, रेस्ट करते हैं कुछ देर के लिए। और ये है चढ़ाई। जब हम इस रास्ते से ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर चढ़ाई है, तो यहाँ पर काफ़ी थकान लगती है और फिसलन भी है यहाँ ज़्यादा। तो इसलिए इन पहाड़ी मार्गों में चलने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। 2-4 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो कई भागों में बर्फ़बारी भी हुई थी। चमोली के ब्लॉग्स देखे मैंने दोस्तों के, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में तो बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन यहाँ क्या है कि पाला गिर रहा है लगातार। तो इस पाले के कारण यहाँ ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और बिना आग के तो काम नहीं चलता। सुबह उठो और पहले आग जला लो, उसके बाद पानी गर्म करो, फ्रेश होकर के फिर चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, लेकिन आग बहुत ज़रूरी है इन पहाड़ों में। कुछ महीने पहले हमारे गांव के लिए दोस्तों रोड का सर्वे हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये मार्किंग की गई है और इन चिन्हों को देख करके फिर एक आशा जाग जाती है कि चलो कभी ना कभी तो रोड आएगी, लेकिन पता नहीं कितने साल बाद आएगी, ये कोई भी नहीं जानता है। और
कई लोगों के सपने फीके पड़ते जा रहे हैं, जो कि वृद्ध हैं और जो यही सोचते रहे कि इस गांव में रोड आ जाएगी। और इन पेड़ों को तो शायद आप जानते ही होंगे, ये हैं कैक्टस के बड़े बड़े पेड़। और ये सामने है हमारे गांव का एक प्यारा सा हिस्सा, जिसको कि हम कहते हैं चौंडी। ये रास्ते हमारे लिए जाने पहचाने हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी के कई वर्ष इन रास्तों पर चलते हुए काटे हैं। इसी रास्ते से हम अपने बाज़ार भी जाते हैं और इसी रास्ते से हम अपने स्कूल भी जाते थे। तो जब भी इन रास्तों पे हम चलते हैं तो अपने वो स्कूल के दिन याद आते हैं अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, इस समय मैं इस रास्ते में अकेले चल रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ हो और मैं आपको याद कर रहा हूँ। आज आ रहे तो परवा आला, परों का पेपर भी तो होना चाहिए बच्चों को, तब नहीं परेशान हो। हाँ ठीक है, आगे वो ठीक है। तो गांव में जो मेला है उसके लिए लगातार लोग आ रहे हैं और इस रास्ते में मिलते जा रहे हैं। कसम से ना, इस ठंड में ना नाक और मुंह तो ऐसे हो जा रहा है ना, बिल्कुल चिल्ड। तो इसलिए मैंने मफलर लगा लिया है। ये दो काम करेगा, एक तो ये करेगा मास्क का काम भी करेगा ये, और इसके साथ हो जाएगा क्या, नाक और मुंह भी बच जाएगा ठंड से। तो अभी दीदी लोगों का फ़ोन आया कि वो दीवा में पहुंच चुके हैं और दीवा की दूरी है यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर। तो आधा घंटा लगेगा उनको पहुंचने में, लेकिन हम उनका वेट करेंगे सिरोली में। और यहाँ पर है हमारे गांव का एक हिस्सा सिरोली। और ये देखिए, ये है सिरोली के घर। ये पूरा गांव ऊपर तक है, यहाँ तक, और कुछ मकान यहाँ पर हैं और कुछ नीचे हैं रोड के ऊपर। और ये जो आप नीचे रोड देख रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 121 पौड़ी को रामनगर से जोड़ने वाला। इस नेशनल हाईवे पर यहाँ पर पुल का काम चल रहा है आजकल, नया पुल बन रहा है पुराने पुल के सामने। और ये जो आप सामने गांव देख रहे हैं, ये है मैठाणा गांव, खाटली का मैठाणा। और यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर को, कालिंग का मंदिर का रास्ता है ये। और ये एक ऊपर गांव और दिखाई दे रहा है, वो है ढौर गांव। तो ढौर गांव से ऊपर होते 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 और वो जो लास्ट चोटी दिख रही है वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे फिर काली माता का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के बीच में। और ये वाला पोर्शन जो ठीक सामने दिख रहा है, ये है मैठाणा घाट बाज़ार, जिसका कि पुराना नाम है बांका नगर। तो ये हमारा लोकल मार्केट है जो कि बीरोखाल ब्लॉक में आता है। और ये है सिरोली गांव। इसी गांव से होते हुए हम अपने गांव को पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब इस रास्ते से सड़क की दूरी रह गई है बहुत कम। कुछ ही देर बाद हम होंगे अपने गांव की सड़क में। तो ये सिरोली का रास्ता है और ये चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए जब कोई आदमी बस से उतरता है तो उसके मुंह के आगे एकदम जब ये उकाल लगती है तो भाई सांस फूल जाता है उसका तो बुरी तरह से। लेकिन क्या करें, पहाड़ों का जीवन है तो चलना पड़ेगा इस रास्ते में। और ये देखिए, ये है हमारे गांव का बस स्टेशन, जिसे कि जानते हैं हम सिरोली के नाम से। ओहो, यहाँ भी अभी तक धूप नहीं आई, लेकिन मैठाणा गांव में अच्छी खासी धूप आ चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर भी धूप आ जाएगी। वहाँ से सूर्यदेव प्रकट होंगे ऊपर से। अच्छा लगता है। और ये है नेशनल हाईवे 121 और ये जगह है सिरोली। तो यहाँ से जो ये आप गेट देख रहे हैं इधर को, तो इस गेट से फिर हमारे गांव के लिए एक रास्ता जाता है और यहाँ से चढ़ना पड़ता है हमें, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है चढ़ते चढ़ते ऊपर गांव में। तो चलिए, थोड़ी देर में रोडवेज की बस आएगी, फिर दीदी लोग उसमें से उतरेंगे और फिर हम बढ़ेंगे गांव की ओर।
चल हमारे यहाँ आने से ये थैला लीजिए जरा हमारा यार घर रहा होना चाहिए हम हैं आने से आ ले जरा हैं चल आने से एक थैला लीजिए हम दगड़ी हमारे गाँव घूमे के भी आ जालो हमारे गाँव खितोटे थे यार मत थी क्या तुम्हारा बकरो नाम वही ना लक्ष्य है टैक्सी है टैक्सी अरे ये बोल दी या जो यहाँ चाहिए मैक्सी है बढ़िया नाम धरी यार तुम्हारा टैक्सी यार मैक्सी अरे बच्चों का नाम लवली ये ना धारा लवली अब वही जो छठवेल थे ना वही नाम धारा बबली बड़े नाम थे ना लवली यार बबली चाची नमस्कार ठीक छा तुम घाम तप आए था खूब हाँ दीदी और आना छा ना यूँ कदर रहे छा मैं हैं ये मेरे पूप दीच अरे मेरी दीदी हाँ तो अभी चढ़ रहे हैं हम सिरोली की चढ़ाई और सब लोग थके हुए हैं बस से तो इस चढ़ाई को चढ़ने में और भी आफत आ रही है भाई ये देखो जरा मेरे पास भी पिट्ठू है एक पिट्ठू और 2 बैग है मेरे हाथ में हो भारी खै रह गए भाई अब बड़ी आफत आनी हूँ कल अंजलि रुक जा आराम से जा आराम से खैरानी नसर तो अंजलि छोटी सिस्टर है हमारी और उसके पास भी एक पिट्ठू और एक बैग और है और वो मेरे से भी आगे भाग रही है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है वो आराम से चला आराम से थक जाएगी फिर इन्हें देखी जरा देख ले शर्माने के लिए नहीं देखना थी चल तो ठीक है आओ भाई आओ फटाफट आओ या बिसा दे अगर सास से ना तो भैया ये है हमारे गांव की सबसे खतरनाक चढ़ाई अच्छे खासे हिल जाते हैं इस चढ़ाई में और ये बड़े बड़े बैग देखो कंधे में इनको रख के आगे बढ़ना तो और भी थकाऊ काम करेंगे बस यहाँ के लिए चाहिए डुटियाव वो सही जाते हैं इस सुकाव में बटवेरे हिट दी जा अभी हम लोग इस रास्ते से बढ़ेंगे आगे और यहाँ से चलते 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 और फिर वो है हमारा घर ऊपर। नीचे से तो थकान कम लगी लेकिन ज्यों ज्यों घर नज़दीक आ रहा है त्यों त्यों और थकान लगती जा रही है और अब धूप भी आ चुकी है यहाँ। जय हो सूर्यदेव, सूर्यदेव की जय हो। और अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर में। ये देखिए
ये है हमारा घर। मिलव्याड़ के मां मंदिर है खाना दीदी और बना देला झोली और भात बनाओ। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।